नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। लॉरेंस बिश्नोई वर्सेस सलमान खान, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन आफ्टर नदीम खान वायरल वीडियो। अच्छा जी, चले देखते हैं क्या हो रहा है वीडियो में। इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। बहुत सादा सा सवाल है, देखने को माइंड ना करिएगा। सादा सा सवाल ये है कि अगर कोई आपके मजहब के हवाले से कोई गुस्ताही करता है तो आप आगे से क्या करेंगे? आपको नहीं पता, आप पाकिस्तान में नहीं रहते। नहीं मतलब मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप जवाब दें। आपकी क्या इसके भाई, ऊपर आप सवाल ही ओपिनियन? उस तरह का कर रहे हैं, छोटे से बच्चे से भी पूछेंगे तो वो आपको क्या जवाब देगा? आप मुसलमान नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये तो सवाल मुसलमान करने वाला है। नहीं, इसमें कोई गलत सवाल तो नहीं मैंने आप किया। गलती कर रहे हैं। आप क्या करेंगे? कोई हमारे मजहब के बारे में, आप अपना जवाब दें। आप क्या करें? हमारे इस्लाम के बारे कोई बात करेगा, हम उसको काट के ना रख देंगे, उसकी कब्र ना बना देंगे। ठीक हो आप गया। मुसलमान नहीं हो। ओ भाई मैं इस्लाम अमन फैलाने वाला मजहब है, ठीक है, ओके। इस्लाम वॉयलेंस करना नहीं सिखाता, अमन का पैगाम देता है, ओके। मैं मुसलमान हूँ, मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ। में फिर इस तरह का क्यों सवाल? आपको नहीं, खुद पता, ये गलत सवाल कर रहा है ना कैसे आपको। मैंने गलत सवाल आपको नहीं पता कि इस्लाम में क्या है? मुसलमान ही हो। अल्हम्दुलिल्लाह यार, मुसलमान हो तो फिर तुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए? उसको गान, उसको जमीन में साथ तय के अंदर गर्दन उतार दी जानी चाहिए। इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? मुझे इतना बताओ। मुसलमान सुनते रसूल रखी, तू हमसे ये सवाल पूछ रहा है? मैंने सवाल पूछा, मेरा सवाल जो हमारे इस्लाम के बारे में बात करे उसके साथ क्या करना चाहिए? तो सवाल गलत है। गर्दन उड़ानी है, उसका खाना तबाह लानी और भी करना नहीं। तो मैंने ये गर्दन उड़ाना अमन का पैगाम है, ठीक है। प्लीज मुसलमान भाई लोगों, ऑफेंड मत होना। मैं नहीं कह रहा भाई, सामने दिख रहा है। मैं हमेशा कहता हूं ना कि कहने में और रियलिटी में बहुत ज्यादा फर्क होता है। ये अलतकिया है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो वैसा है, ये तो ऐसा है, हर चीज में पेंच निकाल देंगे, नहीं इसको ऐसा है तो उसको वैसा है। सवाल ये है कि इससे वायलेंस फैल रही है। इतनी बातें अभी मुश्किल से 1 मिनट की बात हुई है, तो ये अमन का पैगाम देने वाली बातें हुई हैं या फोबिया फैलाने वाली बातें हुई, वायलेंस वाली बातें हुई? जवाब मुझे मत देना, अपने आप को देना। तो मैंने ये सवाल किया, कोई गलत कर दिया? सवाल पूछा ना। बता दो, मुसलमान नहीं है। नहीं भाईजान, अच्छा अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? भाईजान मैंने सवाल किया, अगर कोई मजहब के बारे में, आपके मजहब, कोई भी आपके मजहब के बारे में खास तौर पे अगर कोई बात करेगा तो क्या करेंगे? बताएं। ठीक हो गया। हाँ तो अच्छा, गौर करने वाली बात है कि सवाल क्या पूछा शोएब चौधरी ने कि अगर आपके मजहब के बारे में बात करेगा कोई तो आप क्या करेंगे। अब ध्यान से सुनना, शोएब चौधरी ने यह नहीं कहा कि कोई आपके मजहब में कमियां निकालेगा, कोई आपके मजहब की बुराई करेगा, कोई आपके मजहब के खिलाफ बातें करेगा तो आप क्या करोगे। शोएब चौधरी ने कहा कोई आपके मजहब के बारे में बात करेगा तो आप क्या करोगे। जवाब है, सुनते रहिए जवाब। बट इस्लाम अमन का पैगाम देता है। गर्दन उतार देंगे। आप भी भाईजान थोड़ा सा दुल्हन तरह बिठावांगे, आया तेन से यार, गुस्सा उनकी करने गर्दन वाली ही लावनी बात नहीं है। है। तू गर्दन दी गल मेरा दिल करन दे, मैं तेरे इत्थे ही फड़ ला। नहीं ये बात नहीं है यार, तू गलत गल कर रहा है यार। कोई भी आप स्टूडेंट हो, एजुकेटेड हो, आपको कम से कम मैंने सवाल किया, मैंने कोई गलत सवाल आपने ठीक है, पॉइंट है, सवाल है, लेकिन आपने थोड़ा गलत किया। ये गलत किया है कि आपसे किसी मुसलमान ने किसी के मजहब के बारे में बात की है। देखिए, अच्छा ये बच्चा है ना, इससे भी कोई गुस्ताखी करेगा ना तो ये मारने तक जाएगा। ये हमने खुद बैग में रखे हुए हैं। क्या बैग में आपने रखा हुआ है? बुक्स के साथ साथ ये तारे भी रखी हुई हैं कि कोई आए और हमें हमसे अगर ऐसा करे तो आप ये कर देंगे। ठीक है, चले आपने स्टूडेंट है भाई, कॉलेज जाता है, घोंपने का इंतजाम कर रखा है इसने, गर्दन में घुसा दो साफ। यह है पाकिस्तान की यूथ। ये अभी पीढ़ी है, निकलने वाली है कॉलेज से पीढ़ी, ये वो पीढ़ी आप देखिए। पर इस्लाम अमन का पैगाम देता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को चिढ़ मच रही होगी, मैं नहीं कह रहा। आप जो दावा करते हो वो लाइन में बता रहा हूं, और सामने जो दिख रहा है बोलते हुए उसको मैं आपको दिखा रहा हूं।
मौका नहीं देंगे, लेकिन कानून किस लिए मौजूद है? कानून कानून तो साढ़े पास आना कानून है नहीं अन्ना अच्छा, साढ़े अस्सलाम वालेकुम। कानून अंबीरा वहां से गल मेरी सुन ओ यार तूने सुनते रसूल रखी है माशाल्लाह आप पढ़े लिखे लग रहे हो आप सवाल देखो किस तरह का कर रहे हो। एक मिनट मेरी बात सुनो, हमारे बाप को कोई गाली दे बर्दाश्त करेगा नहीं नहीं हो तो ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे कोई बात करेगा ना हम उसकी साथ नस्लें चीर के बाहर के मेरे पे गुस्सा ना करो, मेरी एक मिनट मैंने सवाल एक सादा सा किया है, अगला सवाल भी सुन ले, अगला सवाल भी सुन ले, हाइपर ना हो, गुस्सा ना हो। एक मिनट मैंने सवाल किया कि अगर कोई आपके मजहब के बारे में, आप किसी भी मजहब से बिलोंग करते हैं, मैं फिर कह रहा हूं यहां पे बात गुस्ताखी की नहीं हो रही है। सवाल उन्होंने ये नहीं पूछा कि गुस्ताखी करेगा तो क्या होगा, पॉइंट समझिए मेरा। लेकिन मुसलमानों के दिमाग में इतना जहर भरा गया है, इतना जहर भरा हुआ है उनके डीएनए तक में कि उन्होंने सवाल को समझा भी नहीं कि सामने वाला क्या पूछ रहा है। अगर इन्होंने सवाल पूछा होता कि कोई प्रोफेट मोहम्मद की गुस्ताखी करेगा तो क्या करेंगे, और तब ये जवाब देते तो तब मान्य है, ठीक है भाई आपके मजहब में कहा गया आपके प्रोफेट के कोई ऐसे वैसे किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए, किसी के प्रोफेट के बारे में नहीं बोलना चाहिए, भगवान के खिलाफ भी नहीं बोलना चाहिए। मेरा पॉइंट समझो, सवाल ये नहीं किया इन्होंने कि गुस्ताखी करेगा तो क्या हुआ, इन्होंने बोला कि मजहब के बारे में बात करेगा तो क्या होगा। लेकिन इनके दिमाग में एक छवि बनी हुई कि मजहब की बात करेगा मतलब बुराई ही करेगा, समझ रहे हो, बुराई ही करेगा। तो जवाब वो इसी हिसाब से दे रहे। लेकिन इस्लाम अमन का पैगाम देता है, ठीक है, बी सीरियस। नहीं, करो एक मिनट। तो मैंने इनसे सवाल पूछा कि क्या आगे से करोगे, वो आगे से क्या मेरे पे गुस्सा कर रहे हैं। मुझे बताएं आपकी क्या ओपिनियन है अगर हम ये सोच रखते हैं। अच्छा मुझे बताओ अगर कोई हिंदू है, ठीक है, उसके मजहब के बारे में कोई अगर बात करे उसे क्या करना चाहिए? हिंदू के बारे में कोई भी नहीं करता, किसी ने अगर करे तो कोई भी नहीं करता यार, किसी का अगर वो कोई हरकत करेगा ना तो फिर ही करेंगे। अच्छा भाई वो पाकिस्तान की अकलियत है, उन्हें उनके बारे में कर सकते हैं? नहीं कर सकते, वो हमारे बारे में बात करे, हम उनके बारे में नहीं बात करते, ठीक है। अगर वो हमारे बारे में बात करेंगे हम तो उन्हें मार के रख देंगे। और अगर हमारे में से कोई ने फरमाया, हमारे नबी पाक सल्लम ने फरमाया अगर मेरा कोई मोमिन मुसलमान मेरा उम्मती किसी काफिर को तकलीफ देगा ना तो क़यामत वाले दिन मैं काफिर का वकील बन के अल्लाह की अदालत में खड़ा होऊंगा, ठीक है। ये पागल है। इसीलिए कहता हूं कि जो अपने प्रोफेट का सगा नहीं है, जो अपने प्रोफेट की बातों को नहीं मानता, वो काहे बात के मुसलमान। कितने हिंदुओं को मारा गया है प्रोफेट का नाम लेकर के ब्लास्फेमी की, कितने क्रिश्चियंस को मारा गया है प्रोफेट का नाम लेकर के ब्लास्फेमी की, साबित हुआ। कितने मुसलमानों को मारा गया है पाकिस्तान में ब्लास्फेमी का नाम लेकर, अपने प्रोफेट का नाम लेकर कि उसने उनकी बेगुरबती की है। और एक तरफ आप कहते हैं कि हमारे प्रोफेट ने कहा है कि अगर काफिरों को तुमने ऐसे करके मारा तो मैं उनका वकील बनकर आऊंगा। तो भाई उनका वकील बनने दो ना, तुम क्यों जाते हो सजा देने? एक अफवाह पर तुम जाके मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कत्ल कर देते हो। क्यों? तुम्हें कैसे पता कि उसने किया? क्योंकि मुल्ला ने ऐलान कर दिया मस्जिद से, बात सच हो गई, मान लिया हमने। पॉइंट समझिए, पॉइंट को समझिए। वैसे तो मैं अपने वालों को कह रहा हूं, अपने भारतीयों को कह रहा हूं कि पॉइंट को समझे, पाकिस्तानी तो नहीं समझेंगे। और साथ यही फरमाया कि मनसफा नबियन फाकतलू, अगर क़यामत तक कोई नबी के बारे में बात करे उसकी गर्दन उठा के रख दो। आप मुझे बताओ, आप जानते हो सलमान खान को? हाँ जी जानता हूं। ठीक है, उसके ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है सलमान खान के ऊपर कि भाई उन्होंने जो हिंदू मजहब है, बिश्नोई जो एक मजहब है, उसको लेके बेहुरमती की है, उनकी जो हिरन है उसको शिकार किया है। मुझे बताओ यार, आप लोगों को ना बहुत ज्यादा टीचिंग्स की जरूरत है। सोएब भाई, मुझे लगता है आपको भी रिसर्च कर लेनी चाहिए थी। जो काले हिरण के मारने का मामला है ना, काले हिरण के मारने का जो मामला है वो कल्चर से है, वो हिंदू धर्म से जुड़ा नहीं है। मेरा पॉइंट समझिए। आप जो इसको रंग दे रहे हो ना आप, कि वो हिंदू धर्म का सलमान खान ने अपमान किया, जी नहीं।
उसने बिश्नोई समाज की एक मान्यता है, उस मान्यता का अपमान किया। और मान्यता वो इतनी बड़ी है, और वो सिर्फ मान्यता इसलिए नहीं कि वो मान्यता है, बिश्नोई समाज उसको निभाता आया है और निभा रहा है। और काला हिरण उनके लिए देवतुल्य है, संतान तुल्य है। आप इस बात को समझो। आप इसको हिंदू और मुसलमान कर रहे हो, ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। ये मामला है एक समाज का, बिश्नोई समाज का, जिसकी मान्यता है कि काला हिरण जो है वो मेरे बच्चे जैसा है, और मेरे बच्चे को कोई मारेगा तो उसकी सजा सिर्फ मौत है। तब भी लॉरेंस बिश्नोई कह रहा है कि तुम मंदिर में आके माफी मांग लो, बिश्नोई समाज के माफ कर देंगे। बिश्नोई समाज में तो इतनी सहनशीलता है कि वो माफ करने को तैयार हैं कि तुम सिर्फ माफी मांग लो, हम माफ कर देंगे। और आपने तो अभी सही सवाल का जवाब, सही सवाल भी नहीं सुना और आप गर्दन उतारने की बात कर रहे हो। इस पॉइंट को समझिए, इसको हिंदू मुसलमान मत करिए। यह हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, यह बिश्नोई समाज की आस्था का मामला है। उनकी आस्था है, उनके लिए वही सबसे बड़ी चीज है। और इस मामले में हम बिश्नोई समाज के साथ हैं। वो तो कह रहे हैं कि तुम माफी मांग लो, माफ कर देंगे। इतना बड़ा दिल दिखा रहे हैं बिश्नोई समाज वाले। आपका दिल देखिए कितना सा है, इतना सा। मुझे बताओ, अगर एक मुसलमान ने एक हिंदू मजहब के खिलाफ कोई बात की है तो उसका, आप लॉरेंस बिश्नोई है इंडिया का, आप शायद जानते होंगे, आपने सुना होगा या आपने भी सुना होगा सिद्धू मूसे वाले केस में, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अब ये भी माफी मांगे या नहीं तो मैं इसे मार दूंगा या छोड़ूंगा नहीं। बेशक अगर उसने उसके दीन के बारे में बात की है तो उसको माफी मांगनी चाहिए, ठीक है, जबरदस्त। ठीक है। उसका वो मजहब है, किसी भी मजहब के खिलाफ हमें बात करने की इजाजत ना हमें है ना किसी भी मजहब को है, समझ नहीं, ना कोई हमारे मजहब पे करे ना हमें इजाजत है हम किसी मजहब को बुरा बोले। नहीं, अगर हमारे, लेकिन ये वही पाकिस्तानी है, मैं इनकी बात नहीं कर रहा। हम सब ने हजारों रिएक्शन वीडियोस देखे होंगे जिसमें ये हिंदुओं को पेशाब, गाय का पेशाब पीने वाला बोलते हैं, जिसमें ये बुतों की पूजा करने को गलत बताते हैं, जिसमें बच्चे बच्चे से बुलवाया जाता है कि हिंदू गंदे होते हैं। आप समझ रहे हैं? पाकिस्तान में हिंदू धर्म को, हमारे धर्म को गालियां दी जाती हैं, नीचा दिखाया जाता है, लेकिन फिर कहते क्या है, नहीं नहीं हमारे में तो कहा ही नहीं गया कि दूसरे के दीन पर सवाल उठाओ और दूसरे के दीन को वो करो। हमारे भगवानों को झूठा करार दिया जाता है कि झूठे खुदाओं को पूजने वाले, बुतों को पूजने वाले। आप समझ रहे हैं? लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। क्या हुआ, हिंदुओं की ही तो उन्होंने बेइज्जती की है ना। लेकिन हमारे बारे में कोई बोल दे, हम तो गला उतार देंगे बॉस। ये दोगली बातें हैं। हमारे का मतलब ये है कि कोई मुसलमान अगर किसी के बारे में ऐसी बात करता है तो फिर हमें उसकी भी गर्दन माफी मांगनी चाहिए, हमें उसे माफी मांगनी चाहिए। गर्दन अगर वो माफी नहीं मांगता, माफी का तलबगार है तो उसे माफी दे देनी चाहिए। ये गलत तरीका है, क्या किसी की गर्दन तारना ये गलत तरीका है। मेरे भाई करे बात, अच्छा नहीं बेटा, एक मिनट, अगर भाई अब साबित करने की होड़ लग रही है कि सबसे बड़ा आशिक है रसूल कौन है। अभी साबित करने की होड़ लगेगी, मैं और सबसे बड़ा मैं। देखिए अभी अगर भाई जहाँ पे इधर आए ना, इधर आए, इधर कैमरे के सामने आए। अच्छा आप बताएं, आप कह रहे हैं गलत तरीका है। इधर एक भाई अभी मेरे से पूछ रहा है, ओ भैया इधर आ। अच्छा अगर आपके सामने कोई हो रहा है ना, हाँ। उसका सबूत हाँ। है फिर आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सुने सुनाई बेशक, कर देते हैं ना, ठीक हो गया, वो गलत मतलब तरीका है। ऐसे ही है। अगर उनके लेकिन पास बाकी- अगर उनकी कम्युनिटी के पास सबूत है इस बात का कि सलमान खान ने उनकी हिरन को मारा है, उनका ठीक है। जो जिसकी वो पूजा करते उसको कत्ल किया है, ठीक है, तो सलमान खान अगर माफी का तलबगार है, माफी मांगता है, लेनी चाहिए। माफी मांग लेनी चाहिए उसको। अगर वो माफी नहीं मांगता फिर उसकी भी उतार देनी चाहिए। सलमान खान की हिरनी दी पई है, अच्छा, कि तेनू ये नहीं, उसको बात मेरी करना। बात सुनो ना, आपको सलमान खान की पड़ी हुई है जो उन्होंने हमारी अपनी फिल्मों में हमारे बारे में इतनी बकवासें की, अपनी बातें की इतनी बड़ी बड़ी, ठीक है। तो तुझे उनकी तो फिक्र नहीं। आपको ये मैं नहीं इतनी पता। हिस्ट्री तुझे दिखा दूं उनकी, हिस्ट्री दिखाए ना, मुझे तुझे बताएं। उनका नहीं, 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 यार मुझे लगाओ ना, बता, हाथ ना लगाओ, मुझे ये हाथ ना बता, लगाओ। हाँ नहीं लगा,
बात भी तो पूरी सुनना, बात भी तो सुन। हमारा आराम से बात सुन। उनकी हिरनी की तुझे पड़ गई है, तू आ गया, ठीक है जी। सलमान खान ने हिरनी को क्या कहा? सवाल किया ना, अब सुन, सनी देओल कितनी बकवासें करता है। अच्छा, मजहब के बारे में उसने मजहब के सुन ले ना, सुन ले, हमारा दिल दुखाते हैं, हम मुसलमान नहीं है। मुसलमान और यार तू मैंू लगता है नहीं, उधर शादी नहीं की थी, मोदी वाले शादी नहीं की थी भाई, ये गलत बात है। ये देखें, जो लॉजिकल, अगर मैं मेरा सवाल गलत तो नहीं है। बेटा पहले तो इस्लाम में गुस्सा नहीं है, तो कौन मैं गुस्सा कर रहा हूँ? ये कुरान चीज में लिखा है, अगर इस्लाम में गुस्सा करते हैं वो हराम है। गुस्सा कर रहे हैं आप, तो हराम काम कर रहे नहीं, हैं। कुरान चीज पढ़ा आपने? नहीं, मेरी बात सुन, नमाज पढ़ते हैं यार, पढ़ते हैं, एक मिनट, मैं ये भाई की बात से एक मिनट यार बोली ना, एक मिनट। मैं ये भाई के बारे में बात करना चाहूंगा। ये बोले अगर एजुकेटेड है, मैं एजुकेटेड से बात करना चाह रहा हूँ। अगर हमारे नबी के बारे में कोई बात करे तो क्या करना चाहिए? गर्दन उतार देनी चाहिए। हमारे नबी ने इरशाद फरमाया कि हमें किसी के दीन पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। तो वही तो वो सवाल आपको सवाल की समझ नहीं आ रही, वो यही सवाल कर रहे हैं आपको कि सलमान खान ने किसी और दीन के बारे में बात की है, उनके जिनकी वो पूजा करते हैं उसको मारा। हम यही तो उनका टॉपिक है, उसके साथ हमारा झगड़ा ही नहीं है। मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हो और आप ये कह रहे हो कि हिरन की पड़ गई है। भाई, आज अगर हम किसी के लिए बात करेंगे ना, सुनो, मेरी बात सुनो, प्यार से बात सुनो। उनका जो सवाल था ना वो ये था, उसके सवाल को समझो कि अगर हमारे दीन के बारे में कोई बात करे तो हम गर्दन उतारने पे आ जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उतार भी देते हैं, कईयों की उतारी हुई है, ठीक है। और जब हमें हमारे नबी ने इस बात से मना किया है कि अब किसी के दीन के बारे में उंगली नहीं उठानी, ठीक है, हम नहीं उठा सकते, हमें इजाजत नहीं है। किसी के खुदा को बुरा मत कहो, जो किसी को पूछता उसको पूछने दो। सलमान खान ने उनके दीन की जिनकी वो पूजा करते हैं ना, जिस हिरनी की वो पूजा करते हैं, ब्लैक हिरनी की वो पूजा करते हैं, उसको सलमान खान ने मारा है। वो कह रहे हैं ये हमारी कम्युनिटी से सिर्फ माफी मांगे, हम गर्दन उतारने की बात, वो कहते हैं मैं माफी नहीं मांगूंगा, फिर उसकी गर्दन उतारनी चाहिए नहीं उतारनी चाहिए? ये चीज है। आप नहीं, उसने गलती की है। नहीं, आपने सवाल किया था, आपने सवाल किया था कि आपके इस्लाम के बारे में, मजहब के बारे में, मजहब के बारे में आपने सवाल ये किया है कि आपके मजहब। अच्छा जी, हमें उल्लू बनाने आया? नहीं, उल्लू क्या बनाने आया? मेरी एक मिनट, मैं आप पूछ रहा हूं, मुझे बताएं आप, जैसे ये देखें ये अबे हूथियों, एकदम पगले हो तुम लोग यार, एकदम कम अकल हो। सवाल फिर समझो, क्या आपके मजहब के बारे में बात करना गुनाह है क्या? हाँ, मजहब के खिलाफ जाकर ऐसी बातें करना जिससे आपको दुख पहुंचे वो गलत है, ठीक? पॉइंट समझिए मेरा। हजरत मोहम्मद के बारे में बात करना गुनाह है क्या? नहीं। हजरत मोहम्मद को जाके गालियां देना या कोई उनको बेगुरमती कर रहा है, कोई उनको अपमान कर रहा है जिससे आपका दिल दुख रहा है, वो गलत है। पॉइंट समझिए। ऐसे तो फिर भाई नाम लेना ही गुनाह कर दो। इंसल्ट करना इज प्रॉब्लम, बात करना इज नो प्रॉब्लम। इंसल्ट करना, वो चाहे किसी भी रिलीजन में हो, इंसल्ट करते हैं अगर आप उसको नीचा दिखाते हैं, आप इंसल्ट करते हैं तो प्रॉब्लम है। लेकिन आप लोग सवाल ही नहीं समझते। यही तो चक्कर, ये रेडिकल माइंड है कि आपने इस्लाम नाम लिया, हाँ मैं तो तबाही मचा दूंगा, मैं तो फोड़ दूंगा, मैं तो ये कर दूंगा, प्रॉफिट मोहम्मद सर तन से जुदा कर दूंगा, ये कर दूंगा। अरे सुनो तो भाई, पहले क्या बातें हो रही, समझो तो क्या बातें हो रही। लेकिन उग्र हो जाते हैं आप लोग। आतंकवाद की यही निशानी है, समझना नहीं है, बस जैसे ही नाम आया ट्रिगर हो जाएंगे, धर 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 धर। पॉइंट समझो। देखें, ये रिएक्शन ही रिकॉर्ड करना था बेसिकली, कि जैसे कोई मुसलमान है, कोई भी है, ये भाई है जितने भी इधर इवन एजुकेटेड जो बच्चे खड़े हैं, उन्होंने भी कहा हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो क्या ऐसे ही दूसरे लोगों का जज्बात नहीं है? लेट्स सपोज कोई सिख है, कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है, इंसान बराबर ने, तो उनके जज्बात नहीं है। आपको क्या लगता है? तू चंगे ने, अच्छा झूठ नहीं बोलते, अच्छा मुनाफिकत नहीं करते, अच्छा फुद्दू नहीं बनाते। चले ऐसे वो अल्फाज ठीक है, गाली देख रहे हैं। अब ये फौरन अब नीचा दिखाने वाला काम हो गया दूसरे मजहब को।
काम उन्होंने करना उर्दू में जी कौन सा काम उन्होंने नहीं करना, उन्होंने कहना नो ईमानदारी से काम करनी है। नमाज पढ़ने हैं मेरे भाई, हम नमाज तो पढ़ते हैं, झूठ बोलने से बात नहीं आती। साइयां दे बराबर ना कर अच्छा, नहीं, ऐसी बात बराबरी वाली बात नहीं सबसे करनी। बड़ी बात है ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है ना। जो इसका मुनकर है ना, हम उसकी गर्दन उतारने तक जाएंगे। अच्छा सलमान खान के साथ क्या होना चाहिए मुझे बताएं। भाई अगर वो कह रहे हैं ना, उसको माफी मांगनी चाहिए, अगर इस उसने बात से मैं agree गलती करता हूं। की है उनसे माफी मांगनी चाहिए, ठीक है। और अगर सबके और सामने मैं एक बात मांगनी करता चलूंगा, सलमान खान बहुत बड़ा हीरो है इंडिया का, और उसे लगता है पैसे और उससे बड़ा ना सिद्धू मूसेवाला और बिश्नोई ने उसका कत्ल कर दिया, समझ ठीक आई है। है। अगर सलमान खान को अपने पैसे का घमंड है या अपनी सिक्योरिटी का घमंड है, जो हाँ। मारने वाले होते हैं वो मार के चले जाते, पता नहीं चलता। ठीक है। हमारी राय, पाकिस्तानियों की राय यही है कि सलमान खान जाए, उनकी कम्युनिटी से माफी मांगे, अगर उसने उसका कत्ल नहीं किया तो जाके उधर Clear प्रूफ करे, दे, हाँ। क्लियर करे, उनके साथ बात करे, जी मैंने नहीं किया, ये मेरे पास मेरे से इल्जाम लगाया गया मेरे ऊपर। ये देखिए हाँ, नहीं ये इस आपने बात से बोला- मैं एक मिनट में इनकी बात से एग्री करता हूँ। देखें कोई भी काम है, कोई भी टॉपिक है, कोई भी बात है, जरा जज्बात की बजाय एक दफा आप सवाल सुन लें तो कम से कम वो जैसे वो भाई इधर मौजूद थे ऐसी बात ना हो। वो तो मेरे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ये हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी भी ऐसा ही है। ऐसे ही हम जब किसी के जज्बात को छेड़ेंगे बिल्कुल ये है ना, जब किसी के भी दीन पर बात आएगी, ये नहीं है एक पाकिस्तानी हूँ मैं, मुसलमान हूँ एक, ठीक है, जबरदस्त अच्छी ये बात नहीं। है, अगर पता है। हमारे पाकिस्तान में अगर हिंदू पे भी मसला आएगा ना, कोई अभी आपके सामने ये मसीहियों पे मसला आया था तो कितने मुस्लिम उनके साथ खड़े हो गए थे। चीज़ है, हमने ऐसा ये इंसान चीज नहीं होना देखी। चाहिए। हमारा तो प्रॉब्लम क्रिएट किसने की थी? मुसलमानों ने ही की थी। तो एक पक्ष जाके थप्पड़ मारे, उनकी जान ले ले, दूसरा पक्ष जाके उनके साथ खड़ा हो जाए, नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम ठीक करते हैं। वाह गजब खेल है ना। एक हाथ थप्पड़ मार रहा है, एक हाथ सहला रहा है। हमें हर जगह पे जहाँ पे जुल्म हो रहा है, हमने नहीं देखना वो सिख है, ईसाई है, हिंदू है, हमने हम उनका तहफ़्फ़ुज़ तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ठीक करेंगे। हम जहाँ तक हम मदद कर सके उनकी हम मदद करेंगे, लेकिन ये और उसमें फायदा क्या होगा? ठीक है जी, चैलेंज है फिर आप लोगों को। सिंध में हर साल 1000 से ज्यादा हिंदू लड़कियां जबरन कन्वर्ट कराई जाती हैं, नाबालिग लड़कियां, और उनकी जबरन शादियां कराई जा रही हैं मुसलमानों से। क्या आप इसके खिलाफ जाकर प्रोटेस्ट करेंगे? है पाकिस्तानियों, मर्द के बच्चे हो तुम लोग के नहीं है, तो जरा जाके मियां मिट्टू के खिलाफ प्रोटेस्ट करके दिखाओ जरा सिंध में, तब तो माने यार। नहीं तो बाकी तो बातों के तो शेर तुम लोग हो ही, बातें करने में कौन सा तुम लोग पीछे हटते हो। ठीक है, होगा देखें, अगर आज लेट्स सपोज मैं ये कह रहा हूँ कि हमें किसी दूसरे मजहब की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी, तौहीन नहीं करनी, कल को अल्लाह ना करे कोई हमारे मजहब के साथ करेगा ना, वो लोग उनके भी ममालिक हाँ। में देखिए, अगर हिंदुस्तान में अगर कोई हमारे नबी की हुर्मती करते हैं, हम जा नहीं सकते वहां पे, ठीक है। लेकिन जब हमारा ये इंटरव्यू वहां तक पहुंचेगा ना, हमारे ये दिलों का प्यार उनके तक पहुंचेगा, तो वो खुद ही हमारी हिफाजत कर लेंगे वहां ये पे, चीज़ है। समझ आई। ये वो मेरा खुद ही खड़े हो जाएंगे हमारे मकसद ही लिए। मेन ये है कि भाई अगर अपने लिए हम इतने जज्बात रखते हैं तो दूसरों के लिए इतने जज्बात ना नहीं भी रखते, कम से कम रिस्पेक्ट तो कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम अपनी दफा गर्दन उड़ा देंगे और दूसरों की दफा हम कहें कि भाई उसके ऊपर आप सवाल क्या कर रहे हो, आप बात क्या कर रहे हो। 20 साल पुराना केस है कौन सा? हिरन वाला, 20 साल पुराना नहीं केस ये। नहीं, अब फिर ये चल रहा है ना। आओ तो दोबारा शुरू हो गया होगा ना, ठीक है। लेकिन 20 साल पुराना केस है ये हिरन वाला। नहीं। एक जानवर है, ठीक है, वो उसकी पूजा करते हैं। ठीक है। अगर वो मर गया, अब ये गाय गाड़ी के नीचे आके मार जाए, वो गाय का पेशाब पीते हैं, ठीक है। तो अब उस गाड़ियों से माफी नहीं मांगवाएंगे। नहीं, देखें एक्सीडेंट और चीज है। अब इन्होंने बात को दो वो साइड पे शिकार नहीं, करने गया, अगर किया भी है शिकार। अगर एक माँ का बेटा है ना, मैं बताता हूँ इनकी बात पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अगर एक माँ का बेटा है ना, अगर वो एक्सीडेंट में शहीद हो जाता है या फोत हो जाता है ना, एक्सीडेंटली उसकी मौत हो जाती है, बर्दाश्त हो जाता है उनसे। अगर वो कोई मार दे ना उसको, तो वो उसको सजा दिलवाने के लिए अपना सब कुछ बेच देगी। क्यों? हमारे मजहब में क्यों हलाल है, क्यों? अच्छा हिरन हलाल है हमारे लेकिन मजहब हमें में। रिस्पेक्ट करनी चाहिए या तो नहीं? हमारे शिकार की इजाजत हमें मजहब देता है शिकार, ना। मेरी बात सुने, जब मुस्लिम मजहब के लोग रह रहे हो ना एक जगह पे, अच्छा। ठीक है, तो हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, वो हमारी। आपने बोला हलाल है, मेरी बात शिकार की इजाजत हमें महकमा ठीक है। हमें भारत में कानून है, ब्लैक बक का शिकार नहीं कर सकते आप। भारत में ये कानून है, ब्लैक बक का शिकार नहीं कर सकते आप।
हमें शिकार का एक पूरा परमिट लेना पड़ता है, हाँ। पूरी पे करनी उसके पड़ती है। पास permit वो है तो ना। ये बात है ना कि हमें खरीदने वाली बात होगी ना। ठीक है, नहीं नहीं, आपको फिर कानून का नहीं पता। परमिट बना हुआ है ना, तो उसने शिकार किया नहीं, ना, उधर इस जो हिरन है इसके ऊपर शिकार पे वैसी पाबंदी तो है फिर वो उधर। केस उसे लटका दे, सजा दे, फिर क्यों नहीं दे रहे? ठीक है। फिर वो समाज में बाहर आ जाता है, हाँ, तो समाज में पैसों की वजह बाहर आ जाता है। आपने कोई इशू चलता है, हाँ। कोई इशू उठाना होता है, तो वो केस इतना हो जाता है। अभी कानूनी इशू ही नहीं है। मैं सलमान खान को एक बात करूंगा, अभी कानूनी इशू नहीं है, वो अच्छा करे, माफी मांग ले। बिश्नोई और हजूर ने भी ये बिश्नोई का इधर हाँ। पाकिस्तान में भी हाँ, नहीं हाँ। है। मैं चीज क्लियर कर दूं, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी जिक्र किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे भी। इस टाइम समझ लें जितना इंडिया में बिश्नोई को लोग जानते हैं उतना ही पाकिस्तान में भी जानते हैं। बिल्कुल यही है कि हमारी वो दहशत गर्द है, वो दहशतगर्द या फिर गैंगस्टर या फिर क्या? पूरी एक गैंग जो सिद्धू ठीक है, मूसेवाला- दहशतगर्दी में फर्क है। वो हमारे तो ठीक है, हमारा कोई वो बंदा मार दे नहीं, तो नहीं, वो दोनों गलत गलत है। हैं, ठीक है। दोनों उन्होंने गलत किया है, बिश्नोई ने भी नहीं, गलत आप किया कानून को हाथ है। में अगर लें। सलमान खान ने मारा है ना, अगर सबूत पक्का सबूत है उनके तो पास, कानून, हाँ। तो वो माफी मांगनी जब चाहिए उनको उनको, सजा है, सजा क्योंकि वो देना उनके है। लिए वो हिरन खुदा है। ठीक है, इसीलिए इंडिया में उस पर पाबंदी है। ये भाई साहब पता नहीं ये समझ नहीं रहे बात को, कि इसीलिए उस हिरन पर पाबंदी है इंडिया में कि उसको वो खुदा मानते हैं। ठीक हो गया। ठीक है। जी नहीं, तो फिर आप गलत ट्रैक पर ले आए। ये आस्था का मामला है, ये परंपरा का मामला है, ये कल्चर का मामला है, ये बिश्नोई समाज से जुड़ा मामला है। आप पॉइंट को समझिए। अगर एक समाज, उसकी एक मान्यता है, उसका पालन किया जाना चाहिए। जब उसके ब्लैक बक के शिकार पर बैन है, आप कौन होते हैं शिकार करने वाले ब्लैक बक का? और बिश्नोई समाज उसका संरक्षक है, बेटे जैसा मानता है, बच्चे जैसा मानता है, संतान जैसा मानता है। तो अगर किसी की संतान पर कोई कुछ करेगा, वो छोड़ दे उसको, उसे तो इंसाफ चाहिए ना। और वो इंसाफ ही तो मांग रहे हैं, कह रहे भैया माफी मांग लो, माफ कर देंगे। ठीक है। अच्छा, सजा क्यों नहीं दे रहे? सजा 20 साल क्यों? बड़ा केस है। मैं बताता हूँ, सजा पाकिस्तान में कितने चोर हैं, किसी को सजा हुई। इंडिया को छोड़ देना, इंडिया में क्या पैसा नहीं चलता? ठीक है, इंडिया में भी पेड है भाई, ऐसे ही है। इंडिया में भी पैसा चलता है, अरबों रुपए का वो मालिक है। बिल्कुल। हजारों और करोड़ों में मैंने गिनती सुने होती है। उन्हें वाई प्लस, सलमान खान को वाई प्लस सिक्योरिटी मिली है। 60-70 लोग सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे साथ होते हैं और बुलेट प्रूफ गाड़ी हमारे है। मजहब में एक चीज है कि जब लिखी है ना, 60-70 तो छोड़ो, 60-70 हजार भी आ जाए ना, बच नहीं सकता। अच्छा, जब लिखी हुई है, समझ नहीं आई। हो गया। हाँ, लेकिन ये है कि हुआ गलत है। अगर उसके पास पुख्ता सबूत है तो वो माफी मांग ले। ऐसे ही है। इसमें ये चीज है, मैं एग्री करता हूँ, उससे फायदा मैं फिर ये कह रहा हूँ, ये होगा कि दो कम्युनिटी के लोग, हिंदू मुस्लिम या जितनी भी कम्युनिटी है, उन्हें समझ आएगी कि हाँ यार। और चलो छोड़ो यार, बात खत्म करते हैं। वो कह रहे थे कि 20 साल से चल रहा है, अब क्यों सजा दे रहे हैं, अब क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, 20 साल चले चाहे 200 साल चले, इंसाफ के लिए तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी ना। वो लड़ाई लड़ रहे हैं, कानूनी लड़ाई चल रही है ना भाई। और बिश्नोई गैंगस्टर है, उसने कहा कि ठीक है भाई, उसका समाज का मामला, अगर ये कानून से नहीं हो रहा, 20 साल चल गया, इसलिए वो भी तंग है कि 20 साल से मामला चल रहा है, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। तो उसने बोला कि ठीक है भाई, नहीं माफी मांगो तो ठोक देंगे। और मैं दोनों पॉइंट कहता हूं, अगर आपने किया है तो जाकर माफी मांग लीजिए, सिंपल सी बात है यार। और अगर नहीं किया है तो जाकर बिश्नोई समाज को बताइए कि नहीं, इसमें मेरा नाम घसीटा जा रहा है, मुझे इसमें फंसाया जा रहा है, मैंने नहीं किया है। ये दोनों ही चीजें हैं, आप जाकर क्लियर कर दो, सिंपल है। अब लेकिन इसमें पंगा ये है कि अगर आपने माफी मांग ली तो कोर्ट में मामला गड़बड़ा जाएगा। माफी मांगी मतलब आपने किया है, तो आप गए फिर जेल के अंदर। और अगर आप माफी नहीं मांगते हैं और आप जाकर कहते हैं कि जी ये झूठ है, झूठ है, झूठ है, तो आपको सबूत देना पड़ेगा कि आपको कैसे फंसाया गया है। और अगर कोर्ट में साबित हो गया कि आपने मारा है तो बिश्नोई समाज फिर नहीं छोड़ेगा आपको, तो मामला बुरी तरह से फंसा हुआ है। तो आप ना माफी मांग सकते हैं, ना अपने आप को आप निर्दोष साबित कर सकते हैं, इसीलिए चुप बैठे। पॉइंट समझिए, ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। अगर आपने माफी मांगी, इसका मतलब है कि आप स्वीकार कर रहे हो कि जी मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। तो जैसे ही आपने ये बोला, कोर्ट को तो सबूत मिल जाएगा ना। बोले जब ये तो कन्फेस कर रहा है भाई, माफी मांग रहा है, लाओ इसको पकड़ो, फिर जेल में डालो। और अगर आपने माफी नहीं मांगी और आप ये बता रहे हो
कि जी मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया जा रहा है, तो बिश्नोई समाज सबूत मांगे कि बताओ कैसे फंसाया जा रहा है। और अगर वो बोले कि ठीक है हम मान गए आपको फंसाया जा रहा है, चलिए छोड़ते हैं, और कोर्ट में कहीं वो सबूत झूठे साबित हो गए और कोर्ट में ये सबूत आ गए कि नहीं आपने तो मारा, तो फिर तो ये धोखाधड़ी हो जाएगी बिश्नोई समाज से, फिर तो और मामला गड़बड़। तो सलमान भाई जो हैं वो सांप छुतंदर वाले में फंस गए बेचारे, क्या करें, न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। देखो धुआं वहीं से उठता है जहां पर आग की चिंगारी लगी रहती है। कुछ ना कुछ तो हुआ है, वरना इतना बड़ा ये मामला नहीं होता ना। ब्लैक बक का शिकार तो हुआ था, इसमें कोई शक नहीं। सवाल यह है कि मारा किसने, शिकार किया किसने। बस यही खेल है। बाकी रही बात मेंटालिटी की, तो मैंने तो आपने देखी ली मेंटालिटी की। किसी ने भी सवाल सुनने की जहमत नहीं उठाई कि सवाल क्या पूछा जा रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में क्या स्थिति है, रेडिकलाइजेशन किस हद तक पहुंच गई है। ये अपने ही बच्चों को खा जाएंगे मार के, और अपने ही बच्चे अपने माँ बाप को मार के खा जाएंगे। आप देखिएगा, होना शुरू हो गया है पाकिस्तान में, और इसको शान समझा जाएगा। अब बात तो समझो। कमेंट करके आप बताएं आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,